एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम संत नामदेव के बारे में निबंध पढ़ेंगे, समझेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमारे मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। चलते हैं हमारे निबंध की तरफ। संत नामदेव भूमिका। भारत प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है। यहाँ समय समय पर अनेक ऋषि मुनियों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का प्रादुर्भाव हुआ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म अध्यात्म तथा अलौकिक संत साधना वाले भूखंड में हुआ। इसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में संत नामदेव का स्थान बहुत आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे तो संत किसी धर्म, जाति, संप्रदाय तथा प्रदेश की न होकर संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए धरा पर जन्म लेते हैं। फिर भी नामदेव महाराष्ट्र के संत न होकर संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने अपने आप को प्रभु भक्ति तथा ईश्वरीय ज्ञान में लगा लिया था। इन्होंने अपनी भक्ति गीतों के माध्यम से सारे समाज को समानता व प्रभु शक्ति का पाठ पढ़ाया। वे अपने सब रचित गीतों को स्वयं गाकर अपने परमात्मा का प्रचार करते रहे थे। इसके लिए अनेकों बार असामाजिक तत्वों तथा दुष्ट आत्माओं से टकराव लेना चाहा। इन्होंने नाथ पंथ की स्थापना की और अलख निरंजन की शब्दावली द्वारा समाज में फैली बुराइयों एवं बाह्याडंबरों का विरोध किया। जन्म स्थान। संत नामदेव का संबंध नाथ संप्रदाय से था। इसका जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र की कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसिंह भामणी गांव में हुआ। इनकी माता का नाम गोसाई देवी था, पिता का नाम दामोसेठ था। इनका संबंध गांव के एक छिपा समुदाय से था। इनका विवाह राधाबाई के साथ हुआ और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। इनके गुरु का नाम विशोभा खेचर था। इन्हें संत ज्ञानेश्वर का समकालीन माना जाता है। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया और भक्ति रस का प्रचार व प्रसार किया। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। काल निर्णय का निर्धारण। संत नामदेव के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। संबंध में विद्वानों के अनुसार महाराष्ट्र में नामदेव नाम के 5 संत हुए हैं। इनमें से कुछ ने अभंग की रचना की जिसकी नामदेव के नामक की छाप है और अन्य में विष्णु दास नामक की। कुछ विद्वानों का मानना है कि विहोबा अर्थात विष्णु का दास होने के कारण इनको विष्णु दास नामक कहना आरंभ कर दिया। विष्णु दास की 52 अक्षरी में नामदेव की वंदना का वर्ण मिलता है। इनकी तुलना महानुभाव संप्रदाय के विष्णु दास ने से की गई है जिन्होंने महाभारत का ओविदबद्ध ग्रंथ लिखा था। संत नामदेव का समाज के लिए योगदान। संत ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे व गाए। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी में भी अपनी रचनाएं लिखी व अपने समाज में गा बजा कर प्रचार व प्रसार किया। उन्होंने सारे भारत को समानता व प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। उनकी बहुत सी रचनाएं आज भी सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक गुरुवाणी में संकलित है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मुखबाणी है। आज भी इनके द्वारा रचित गीत सारे संसार को भक्ति व प्रेम का संदेश देते हैं। हालांकि ये बाह्याडंबरों तथा बहुदेववाद के सिद्धांतों के विरुद्ध थे, फिर भी उन्होंने मूर्ति पूजा को निषिद्ध नहीं माना। लोग उनके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ व कार्तिक एकादशी को उनके यहाँ पंढरपुर आया करते थे। इस प्रकार की यात्रा करने वालों को वारी कहा जाता था। इसी कारण इसके संप्रदाय का नाम वारकरी पड़ गया। इनके समय महाराष्ट्र में मुख्यतः 2 पंथ, नाथ और महानुभाव का प्रचलन था। नाथ पंथ के लोग योग पद साधना को अपनाते हुए अलख निरंजन का समर्थन करते थे।
वे समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों का विरोध करते। इसके अतिरिक्त दूसरा पंथ महानुभाव था जो वैदिक कर्मकांड तथा कर्मकांडों का विरोधी होते हुए मूर्ति पूजा को पाखंड नहीं मानता था। इनके काल में विठोबा की उपासना का प्रचलन भी महाराष्ट्र में था। नामदेव की भक्ति की विशेषताएं। अपने गुरु विट्ठल के संपर्क में आने से पहले वे सद्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। दीक्षा लेने के बाद उनकी भक्ति धारा में नया मोड़ आया और वे सगुण से निर्गुण भक्ति धारा की ओर ध्यान लगाने लगे। इनकी भक्ति भावना में सगुण व निर्गुण का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने मराठी में कई सौ अभंग तथा हिंदी में 100 के लगभग पदों की रचना की। इनके पदों में हठ योग और कुंडलियाँ योग व देश प्रेम भक्ति और राम से मिलन की उत्कंठा दिखाई गई है। नामदेव ने कबीर की भांति सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों का विरोध किया तथा भगवान व सद्गुरु के प्रति अपार श्रद्धा को दिखाया। संत नामदेव जी की वाणी में जो सरलता, समता, विनम्रता थी वह आज भी सारे भारत के हृदयों में बांधे हुए। आज भी उनकी वाणी को पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब के रूप में माना गया व पूजा जाता है। नामदेव ने पंजाबी भाषा में अपने पदों की रचना की है। उन्होंने समाज में जात पात, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का विरोध करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा दिया। इस प्रकार के आध्यात्मिक संत शिरोमणि इस धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। इनकी इन चार विचारों कर्मों के कारण मेरी जन्मभूमि भारत धन्य साबित हुई। धन्यवाद।